हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 2 ब्यूटीन में कार्बन कार्बन के द्विआबंध का घूर्णन निम्नलिखित में से किस कारण से प्रतिबंधित होता है। तो पहला विकल्प है कि एक S तथा sp2 संकरित कक्षकों के आच्छादन के कारण। दूसरा विकल्प है 2 sp2 संकरित कक्षकों के आच्छादन के कारण। तीसरा विकल्प है कि एक P तथा एक sp2 संकरित कक्षकों के आच्छादन के कारण। चौथा विकल्प है कि 2 P कक्षकों के आच्छादन के कारण। तो आपको ये बताना है कि 2 ब्यूटीन के अंदर क्या होता है, प्रतिबंधित घूर्णन होता है। कारण क्या होता है उसका। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रतिबंधित घूर्णन का कारण बताना है। अगर आप यहाँ पर कारण को समझ पाएंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो हमको यहाँ पर प्रतिबंधित घूर्णन का कारण बताना है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 ब्यूटीन की संरचना आप लिख लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। 2 नंबर पर क्या लग रहा है, आपके डबल बॉन्ड लग रहा है, तो ये हो जाता है आपके 2 ब्यूटीन। देखिए, 2 ब्यूटेन के अंदर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर होता है आपके एक हाइड्रोजन आ जाएगा दोनों जगह। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो आपके कार्बन होते हैं उनके अंदर क्या होता है। देखिए, कार्बन के अंदर आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर जो सबसे पहले बनने वाला बंध होता है वो होता है सिग्मा बंध। उसके बाद बनने वाला जो बंध होता है वो होता है पाई बंध। तो आप जब इस वाले कार्बन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ है हाइड्रोजन, एक तरफ है आपके CH3 समूह। तो एक तरफ आ जाएगा इसके CH3 समूह, एक तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबंधित घूर्णन होता है। कारण क्या होता है, देखिए इनके पास में जो कार्बन होता है ना, कार्बन के पास में पाए जाते हैं पी कक्षक, जो कि सिग्मा कक्षों के क्या होते हैं, सिग्मा कक्षों के लंबवत होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, समांतर अतिव्यापन होता है। जब समांतर अतिव्यापन होता है तो उससे बनता है आपके पाई बंध बनता है। अगर आप इसको घुमाने का प्रयास करेंगे ना तो ये जो पी कक्षक है वो सिग्मा आबंध के लंबवत नहीं रह पाएंगे। जब ये सिग्मा आबंध के लंबवत नहीं रह पाएंगे तो जो आपके समांतर अतिव्यापन है ना, ये भी नहीं हो पाएगा। जब आपके समांतर अतिव्यापन नहीं हो पाएगा तो क्या ये पाई बंध नहीं बन पाएगा। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर होता क्या है, देखिए यहाँ पर ये होता है कि पाई बंधों की स्थिति सिग्मा बंधों के लंबवत होने के कारण क्या होता है, सिग्मा बंध के चारों ओर घूर्णन संभव नहीं हो पाता। तो सिग्मा बंध के चारों ओर क्या होता है, घूर्णन संभव नहीं हो पाता है। यदि किसी प्रकार से किसी एक कार्बन को घुमाया जाए तो पाई कक्षक के जो खंड है वो समतलीय नहीं रहेंगे। इसीलिए क्या होगा, कोई भी समांतर अतिव्यापन संभव नहीं होगा। इसीलिए कोई भी पी कक्षक द्वारा बना पाई बंध विखंडित नहीं होगा। इसे प्रतिबंधित घूर्णन का सिद्धांत कहते हैं। तो ये वाला जो सिद्धांत है, कंसेप्ट है, वो होता है प्रतिबंधित घूर्णन का सिद्धांत। तो आप दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि जो पाई बंध की उपस्थिति 2 कार्बन परमाणुओं की स्थिति का निर्धारण करती है। और पाई बंध काय की वजह से बन रहा है, पाई बंध बन रहा है आपके काय से बनता है, पी कक्षकों के समांतर अतिव्यापन की वजह से। तो यहाँ पर जो मेन कारण है वो क्या है, इनके नहीं घूमने का, वो है कि 2 पी कक्षकों के आच्छादन के कारण, आच्छादन यानी कि एक दूसरे के साथ अतिव्यापन के कारण। तो ऐसा जो हमारा सही विकल्प आएगा वो आएगा विकल्प डी में आ रहा है। विकल्प डी क्या है कि आपको बताना है कि जो आपके 2 ब्यूटीन है ना उसके अंदर ये क्यों नहीं घूम पा रहा है। इसका कारण ये है कि 2 पी कक्षकों के आच्छादन के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।